ओम शांति। 30 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा कि गरीब से साहूकार अगर बनना है तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो, फिर तुम्हें तुम्हारी गरीबी और दुख भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान आया ही है गरीबों के पास उनको साहूकार बनाने। ये गरीबी क्या है, दुख क्या है और साहूकारी क्या है? गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से दुखी हो जाना, मन से खुद को गरीब मान लेना, मन से खुद को लाचार मान लेना, मन से अपनी हर हाल में हार मान लेना, इसको गरीबी कहते हैं। धन होना ना होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन का शक्तिशाली होना, मन में अपना अच्छा होने का विश्वास होना और अपनी अच्छाइयों पर कायम रहना, इसको साहूकार कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो साहूकार होते हुए भी वो मन से गरीब होते हैं, लेकिन जो मन से साहूकार है, जिसका मन मना भव है, वो ही साहूकार है। और यह पॉसिबल तब होता है जब परमात्मा आते हैं, तो फिर वो हमारी गरीबी निकालते हैं। अर्थात जो मन में नेगेटिविटी घर कर गई है, जो मन में हमारे व्यर्थ विचार घुस गए हैं, वो उनको निकालते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं हमें टेक्निक बताते हैं, और साथ ही साथ परमात्मा जो है वो हमें अच्छे विचारों से धनवान बना करके हमारा जीवन दुखों से निकाल हमें खुशहाल कर देते हैं। दुख तो केवल हमारे विचारों से ही होते हैं, इसलिए परमात्मा हमारे विचारों को परिवर्तन करता है और बोलता है, तुम यह सोचो मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा, शक्तिशाली हूँ। तो ऐसे हम गरीब से फिर साहूकार बन जाते हैं। दूसरी बात जो बाबा ने समझाई, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। अब परवाना कौन है और क्षमा कौन है? क्षमा कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव को, और परवाने हैं हम सब बच्चे। वो हमारे लिए आया है और अब हमारा फर्ज बनता है उस क्षमा पर फिदा हो जाना। लेकिन 3 तरह के परवाने होते हैं। एक तो चक्कर लगा के चले जाते हैं, उनको आके अच्छा लगता है, और दूसरा आते हैं कुछ सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। तीसरा परमात्मा के पास आते हैं, पूरा फिदा हो जाते हैं, जो परमात्मा कहता है वो करते हैं, उसके लिए चाहे फिर उन्हें दुनिया में कुछ भी सुनना पड़े, कुछ भी सहना पड़े। इसीलिए ही तो ये गीत गाया, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। तो वो अपनी प्रीत की रीत पूरी ही निभाते हैं। और मरना भी किससे है? ये पुराने शरीर पुरानी दुनिया को भूलना होता है, क्योंकि पुराने शरीर पुरानी दुनिया इनमें मज़ा नहीं है। तो परमात्मा कहते तुम मेरे बन जाओ, मुझे याद करो, तो दुखों से निकल सुख में आ जाएंगे। परमात्मा क्षमा को प्रीतम भी कहते। परमात्मा कहते अब तुम मुझ एक प्रीतम को ही याद करो। जब हम आत्माएं एक परमात्मा को याद करती हैं तो हमारी आत्मा सच्चा सोना बन जाती है, 24 कैरेट अर्थात वैल्यूएबल, क्योंकि वो परमात्मा की याद से वैल्यूज़ को अपने में धारण कर वैल्यूएबल बन जाती हैं। इसीलिए कहा हीरे जैसा जन्म जो परमात्मा ही आकर के हम सबका बनाते हैं। बहुत सुंदर बात जो बाबा ने समझाई कि ये दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए बुद्धि से इसे भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाबा पर पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी वह रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज़ बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना नहीं, रुकना नहीं। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। और आज का स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। प्रश्न है, आज का गीत क्या है? दूसरा प्रश्न है, गरीब निवास क्या है और गरीबी क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें किन बातों में मरना है? चौथा प्रश्न है, आज का वरदान। और पांचवा है, हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए क्या करें?